है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और इस कंसेप्चुअल और थेरेटिकल डिस्कशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने प्रोमिस किया था, ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है समझना, और ख़ास करके वह जो विमर्श है जिसमें अंबेडकर कैसे इस मार्क्सवादी आप समझ से कहें कि अपने आप को अलग करते हैं, चाहे इसको क्रिटिसाइज भी वो करते हैं। बाद में उस एस्पेक्ट पर लोहिया और बाबू जगदेव प्रसाद ने भी अपने विचार रखे थे। तो उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूं जो पिछले वीडियो में हमने कहा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, क्यों क्या होता है। हमने बताया था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और एक होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर। ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर वो सारी चीज़ें होती हैं जिस पे कोई व्यक्ति अपना लेबर परफॉर्म करता है या करता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ वो लेबर वो चीज़ें होती हैं या वो वस्तुएं होती हैं, टूल्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, औजार होती हैं, जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपना श्रम या मजदूर श्रम ही कहना ठीक होगा, लेबर किसी भी चीज़ पर परफॉर्म करता है। जैसे हमने बात किया था किसी मशीन के बारे में, कुदाल के बारे में, हल के बारे में, टूल्स के बारे में। तो ये सारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर है, और इन दोनों से मिला करके बनता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उत्पादन करने का जो साधन है वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी वस्तु को उत्पादित आपको करनी है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर होना चाहिए आपके पास, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर होना चाहिए। और ये सारी चीजें क्या होंगी, इस्तेमाल की जाएंगी प्रोडक्शन करने में, और वो किसके थ्रू होगा, लेबर के थ्रू होगा, आपके श्रम के द्वारा होगा। लेबर पावर जो आपको कार्य करने की जो शक्ति है उसके द्वारा ये की जाती है, तब जाकर के प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में, चाहे सरकार के द्वारा, फिर आप उसको कंज्यूम करते हैं। तो आप तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि पहले बहुत छोटी सोसाइटी हुआ करते थे, हंटिंग गैदरिंग हुआ करता था, कम्युनिटी में लोग रहते थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, तो इतना बड़ा डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं था। तो उस समय चीज़ें अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। उस पर हम लोग जब आएंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कितने तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसको मार्क्स डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो में। लेकिन यहाँ पे ये समझना है जो मार्क्सियन फिलॉसफी है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में ये कहा जाता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके पास है, जिस व्यक्ति का या व्यक्ति के समूहों का, क्योंकि यहाँ पे वर्ग का बात किया जाएगा, क्लास के बारे में बात की जाएगी, हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि क्लास क्या होता है। तो जिस क्लास का, जिस वर्ग का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होता है, ऑनरशिप होता है, मालिकाना हक होता है, वो वर्ग बुर्जुआजी या पूंजीपति वर्ग कहलाता है। मतलब ये कि समाज में वर्गीय अवधारणा जो है, वह वर्गीय अवधारणा ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर है। मतलब उत्पादन के साधन पर जिसका वर्चस्व है, जिसका मालिकाना हक है, वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति मालिक होगा, वो व्यक्ति डोमिनेंट क्लास होगा, वो व्यक्ति बुर्जुआजी कहलाएगा, कैपिटलिस्ट कहलाएगा। मतलब समाज के अंदर की जो वर्गीय व्यवस्था है, वो वर्गीय व्यवस्था संसाधनों पर, कह सकते हैं ना कि जो संसाधन है समाज में, उसके ऊपर जिसका ज़्यादा वर्चस्व है, उसी का वर्चस्व पूरे व्यवस्था पर होगी। इसी तरह एक से एक दूसरा वर्ग भी समाज में होगा जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, उसके पास केवल उसका लेबर है, और उसी लेबर के आधार पर वह लेबर परफॉर्म करेगा। पूंजीपति के घर, बुर्जुआजी के घर, डोमिनेंट क्लास के घर,
और उसको वेजेस मिलेंगी, मजदूरी मिलेंगी, और मजदूरी मिलने पर वो अपना पेट चलाएगा, अपने परिवार का पेट चलाएगा। तो इस तरह से मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी या मार्क्सवादी दर्शन जो है, वो दर्शन ये कहता है कि जो आर्थिक संसाधन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर जिसका कंट्रोल है, उसी कंट्रोल के आधार पर समाज में ये तय होता है कि किसका वर्चस्व है, कौन मालिक है, कौन डोमिनेट करेगा, कौन शोषण करेगा। तो शोषक वो होगा जिसके पास ये सारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और शोषित वो होगा जो पूरी तरह से इससे डिप्राइव्ड है। तो इस तरह से इस इकोनॉमिक आधार पर, इसको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी इन मार्क्सिस्ट फिलोसफी के क्रिटिक्स कहते हैं। ये इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, मतलब आप आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक संसाधन के आधार पर, मतलब जिसके पास ज़्यादा संसाधन है, जिसका डोमिनेंस है, वो वर्ग रूल करेगा, वही शोषण करेगा, उसी के पास सारा सुख सुविधा होगा, उसी के प्रति इज्जत होगा, वही शासन करेगा, वही व्यवस्था मैनेज करेगा। तो आप आर्थिक आधार पर तय कर रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो ऑनरशिप जिसके हाथ में है, उस आधार पर ही क्लास की प्रकृति, समाज में जो क्लास है, दो क्लास, एंटागोनिस्टिक क्लास जिसको कहते हैं, एक दूसरे का विरोधी क्लास, उसका प्रकृति डिसाइड होता है। जिसके पास ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वह शोषक होगा, मालिक होगा, सत्ताधारी होगा, कुलीन होगा। लेकिन जिसके पास नहीं है वह सर्वहारा, इसको प्रोलिटेरिएट वर्ड से संबोधित किया गया। बाद में एंटोनियो ग्राम्सी ने उसी का नाम सबॉल्टर्न दिया। जिसके पास कुछ नहीं है, उसका ना तो अपना इतिहास है, ना तो भूगोल है, कुछ नहीं है, उसका सारा इतिहास भूगोल भी अपर क्लास जो है इकोनॉमिकली वो तय करता है। और आज भी आप देखिए, अगर इस मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में आप देखें, क्योंकि दूसरे फ्रेमवर्क भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में अगर हम देखें तो आज भी जो इनइक्वालिटी है इस पूरे आप मार्केट ओरिएंटेड लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर में, वो इसीलिए है क्योंकि 90% संसाधनों पर महज 10 से 15% लोगों का कब्जा है। मतलब अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में हम कहें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अभी भी कुछ लोगों का कब्जा है। अभी ऑक्सफैम रिपोर्ट जो आया 2024 वाला, उसमें इस बात की जिक्र है कि पूरे वर्ल्ड में जो मार्केट इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट सिस्टम काम कर रहा है, उसकी टेंडेंसी ही यही है कि जो धन है, जो संसाधन है, उस पर किसी खास वर्ग का, कुछ कंपनियों का, कुछ कॉरपोरेट्स का मोनोपोली है, एक अधिकार है। ये एक अधिकार बताता है कि यह अपने आप में समानता के सिद्धांत का विरोधी है। मतलब सोसाइटी में साफ साफ ये कहना चाहता है कि दो वर्ग दिख रहे हैं। एक वर्ग है जिसके पास सारे संसाधन कम, संख्या कम और संसाधनों पर एक अधिकार ज़्यादा है, और एक दूसरा वर्ग है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन उसके पास संसाधन ही नहीं है। आज जो नए तकनीक डेवलप हो रहे हैं, जो नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप हो रहे हैं, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले डिस्कशन में भी कहा था कि आज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वही नहीं है जो आज से 100 साल पहले था, 1000 साल पहले था। आज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ गई, ऑटोमेशन आ गया, 3D प्रिंटिंग आ गए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई। कुछ सिलेक्टेड कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। छोटी छोटी कंपनियां कभी भी कोलैप्स हो जा रही हैं। ये चीज़ बताता है कि जो कैपिटल है, जो फिनांस कैपिटल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि जो संसाधन है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर किसी खास वर्ग का सबसे ज़्यादा एक अधिकार बना हुआ है, और वो वर्ग जो उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता। वो अपने तरीके से उसका मूल्य तय करता है, वो अपने तरीके से उसका भाव तय करता है, कितना सप्लाई करना है, कितना नहीं करना, वो अपने हिसाब से करता है, अपने प्रॉफिट को देख करके करता है। भले ही नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आए हैं, बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होना शुरू हुआ है, बहुत बड़े पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हैं,
लेकिन आज भी ये इनइक्वालिटी की जो समस्या हैं, अभी रिसेंट में एक इनइक्वालिटी पर रिपोर्ट आया है, एक पेपर आया है, वर्किंग पेपर, जिसको थॉमस पिकेटी और लोगों ने लिखा है। उसमें इंडिया के ग्रोथ ट्राजेक्टरी को बोला गया है बिलियनियर राज। ये क्रिटिसिज्म है, निश्चित तौर पर एक क्रिटिसिज्म है कि जो डेवलपमेंट आपका हो रहा है उसमें इनइक्वालिटी ज़्यादा है, इक्वालिटी कम है। और मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में अगर हम इसको देखें तो ये बात समझ में आती है, मार्क्स का जो फॉर्मुलेशन है, क्लास का जो फॉर्मुलेशन है, निश्चित तौर पर इसका क्रिटिसिज्म है, लेकिन जो क्लास का फॉर्मुलेशन है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जिसका संसाधनों पर सबसे ज़्यादा अधिकार है, उसका हर जगह बोलबाला रहेगा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, लिखाई का क्षेत्र हो, एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, हर जगह उसी का डोमिनेंस बना रहेगा। और वो आज भी दिख रहा है, ऑक्सफैम रिपोर्ट इसका गवाह है, जो पिकेटी एंड एटॉल का जो पेपर है वो इसका गवाह है। वो इस बात को एनालाइज करके बताते हैं कि समाज के संसाधनों पर केवल मुट्ठी भर लोगों का अधिकार है और वो सारे संसाधनों को अपने फेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए वो आज अमीर है। तो ये ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसके बारे में आपके संविधान में भी रिफ्लेक्शन मिलता है आर्टिकल 39B एंड C में, कि धन का सकेंद्रीकरण किसी कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज के हित में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पे डिबेट चल रहा है, न्यूज मीडिया में भी, इंटेलेक्चुअल सर्किल में भी इस पे डिबेट चल रहा है। लेकिन एक बात समझिएगा कि मार्क्स के इस फॉर्मुलेशन से डॉक्टर अंबेडकर डिफर करता है। वो इस बात का आरोप लगाते हैं मार्क्सिस्ट राइटर्स, मार्क्सिज्म पर, मार्क्स पर या कम्युनिस्ट पर, कि आप जो ये फॉर्मुलेशन बना रहे हैं क्लास का, केवल शोषक और शोषित का जो वर्ग होता है, केवल आर्थिक आधार पर, केवल डोमिनेशन ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही नहीं होता, ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर ही नहीं होता, बल्कि दूसरे आधारों पर भी होता है, जैसे धर्म के आधार पर भी होता है। जैसे भारत में वो एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी आप जा करके एक गरीब जो पुजारी है, पंडित है, चाहे ब्राह्मण है, उसका पैर छूते हैं। ये इस बात का रिफ्लेक्शन है। दूसरी बात ये कहते हैं कि भारत जैसे देश में बिना कास्ट को समझे, निश्चित तौर पर ये ओवरलैप करता है। वो कहते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट है वही डोमिनेंट क्लास है। जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है वही वर्ग में भी सबसे ऊपर है, वही शोषक है, वही बुर्जुआजी है। तो उनका ये समझ है कि जब तक आप कास्ट के हायरार्की को यहाँ नहीं समझेंगे, और खास करके जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कंसेप्ट को देते हैं, वो जब तक आप नहीं समझते हैं, तब तक भारत में आप जो क्रांति की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक ऐसा कंसेप्ट है अम्बेडकराइट डिस्कोर्स में, जो बताता है कि जो शोषित हैं उनको अगर एकमत हो करके, एकता बना करके जो शोषक हैं उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो लड़ नहीं पाते। वो इसी बात को रिफ्लेक्ट करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे केवल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। मतलब जो शोषित हैं वो भी आपस में इस तरह से डिवाइड हैं कि वो कभी एकमत हो ही नहीं सकते, और जब तक वो एकमत नहीं होंगे, क्योंकि वो डिवीजन आर्थिक आधार पर नहीं है, वो डिवीजन रिलीजियस आधार पर है, डिवाइन बना करके उसको पेश किया जाता है। ये एस्पेक्ट मार्क्स कंसीडर नहीं करते हैं, और इसीलिए अंबेडकर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कम्युनिस्टों को क्रिटिसाइज करते हैं, सोशलिस्टों को क्रिटिसाइज करते हैं। इस पर हम लोग अलग से कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो क्लास का फॉर्मुलेशन है और जो कास्ट का फॉर्मुलेशन अंबेडकर डिस्कस कर रहे हैं, क्या कमियां हैं मार्क्सिस्ट फॉर्मुलेशन में, उस पर एक अलग से हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें हम डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको समझना होगा कि ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर ओवरऑल केवल इंडिया के ही कंटेक्स्ट में हम नहीं बात करें, तब भी हम देखें तो ये एक ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा सवाल है। जिसके पास संसाधन रहा है,
शुरू से रहा है वही आज हर फील्ड में डोमिनेंट हुआ है, डोमिनेंट है। बिजनेस क्लास का आप ले लीजिए, आज भी फोर्ब्स का जो लिस्ट आता है उसमें मारवाड़ियों का इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। इसलिए क्योंकि वो शुरू से ही बिजनेस में और व्यापार में रहे हैं, उनके पास संसाधन रहा है, वो अपने फैमिली के द्वारा पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। स्टेट का उन्हें सपोर्ट रहा है, पॉलिटिशियन का सपोर्ट रहा है। आज सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर बिजनेस में कोई है तो वो है मारवाड़ी क्लास। तो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और अगर वो कास्ट और क्लास सेंस में भी आप डिफाइन करें तभी यह जो डोमिनेंट है, भले ही वो डोमिनेंट है। ये हो सकता है कि मारवाड़ी क्लास कास्ट हायरार्की में कहां आ रहा है, ये अम्बेडकराइट डिस्कोर्स से आप ये समझ सकते हैं कि उसके पास धन होने के बावजूद भी रिचुअलिस्टिकली हायरार्किकली वो ब्राह्मण के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावे अगर हम देखें आर्थिक आधार पर तो उससे ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है, उससे ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी तो किसी के पास नहीं है। तो कास्ट और क्लास का जो डिस्कोर्स है वो जरूर ओवरलैप कर रहा है, और अंबेडकर की ये बात कि क्लास और कास्ट का जो ओवरलैप है ये आपको समझना होगा। राम मनोहर लोहिया भी इस बात पर कहते हैं, जो उन्होंने नारा दिया 60% का, वो नारा ही यही था कि जब तक आप कास्ट के सवाल को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप क्लास के आधार पर यहाँ पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो उस पर हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि धन और संसाधनों पर किसका सबसे ज़्यादा अधिकार है, और जिसका अधिकार रहेगा वही शोषक होगा, और बाकी जो लोग हैं जिनके पास नहीं है वो शोषित होंगे। जिसको मार्क्स, जिसके पास सब कुछ है उसको बुर्जुआजी कहते हैं, कैपिटलिस्ट कहते हैं, और जिसके पास नहीं है प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा कहते हैं। जिसका आज भी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, सत्ता हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह आज भी उनका डोमिनेंस है, जो शुरू से ही डोमिनेंट रहे हैं। तब मार्क्स बात करते हैं कि इसी नेचर में बदलाव जब होगा, यानी ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जब बदलाव होगा, इसी को बेस कहते हैं। वो इस बेस में जब बदलाव होगा तभी समाज में बदलाव होगा, तभी परिवर्तन होगा, तब सर्वहारा लोगों के लिए भी न्याय आधारित व्यवस्था बन पाएगी। तो इसलिए ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आप शोषण जो हो रहा है, जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसे आप समझ पाएं और एक न्याय आधारित व्यवस्था बनाने की तरफ आप अपना प्रयास कर सके। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी समझ डेवलप होगी ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, असमानता क्यों है इसके बारे में, अन्याय क्यों है इसके बारे में, कोई ग्रुप क्यों वर्चस्वशाली होता है, शोषक होता है, कौन दूसरा क्यों शोषित होता है, इसके बारे में उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे, अपना कमेंट देंगे, अपना सजेशन देंगे और लोगों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।